सो हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस रिगार्डिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता रखा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे एनाटॉमी लिख सकते हैं, कैसे फिजियोलॉजी लिख सकते हैं। ठीक है, एबीबीएम में जो रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी देखते चलेंगे कि एनाटॉमी में क्या पूछ रहा है, फिजियोलॉजी में क्या पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहला हम एनाटॉमी का सेक्शन देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले आता है लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन टाइप, जो कि है 10 मार्क्स का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, तो देखिए काफी लॉन्ग आपको क्वेश्चन लगा होगा, तो इसमें कई सेक्शन है। पहले आपको डिफाइन करना है यूरिनरी सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी को बताना है किडनी के। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करना है, लेबल करना है, डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है डायग्राम को। ठीक है, और यूनिट सिस्टम को क्या करना है, अच्छे से डिफाइन करना है। तो आपको टोटल कितने मार्क्स सिक्योर होंगे, 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, 5 5 मार्क्स ईच का है। 3 क्वेश्चन पूछा है, तो आपको सबसे पहले पूछा है थायराइड ग्लैंड। तो आपको इसको अच्छे से डिफाइन करना है, इसकी एनाटॉमी बतानी है। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी बतानी है। ठीक है, अच्छे से इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसके पार्ट्स हैं उसको आप लेबल कर से डायग्राम बना सकते हैं, और अच्छे से इसको पूरा इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड 5 नंबर का। लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आपको जितने भी हार्ट्स के लेयर हैं वो आपको अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, जितने भी लेयर्स हैं अच्छे से उनको डिफाइन करना है, उनका डायग्राम बनाना है, और मसल्स के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ये हो गया लेयर्स ऑफ द हार्ट। अब आप टाइप ऑफ बोन देखेंगे तो अलग अलग टाइप के बोन्स जो हैं वो आपको 5 नंबर में बताने हैं। ठीक है, जैसे समर्ड बोन क्या है, रेगुलर बोन क्या है। ठीक है, और लॉन्ग बोन्स क्या है, शॉर्ट बोन्स क्या है। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स क्या है, ये सब अच्छे से आपको, पहले आपको बोन की डेफिनेशन लिखनी चाहिए, उसके बाद अच्छे से टाइप उसको डिस्क्राइब करना है, और छोटा छोटा आप हो सके तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स ईच का है। तो इसमें एनाटॉमिकल प्लेन्स, एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में पूछा है, लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स आप लिख देंगे टू द पॉइंट। जो 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शॉर्ट आंसर में, वो आपको टू द पॉइंट लिखना है, 1 या 2 पैराग्राफ में। ठीक है, 5 नंबर में थोड़ा आपको इलेबोरेट करके लिखना है, और जो 10 नंबर में उसमें आपको 3 से 4 पेज या 5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तब आपके थोड़े अच्छे मार्क्स सिक्योर होंगे। तो हमने अभी क्या देखा, एनाटॉमी का पेपर देखा। अब हम चलेंगे इसके एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यूज में क्या क्या पूछा है, स्प्लीन इज कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन किसका ग्रेवयार्ड है, आरबीसी का, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, वॉलेंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है वो आपको बताना है। ठीक है, और जो भी आपको शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको आपको डायरेक्टली, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आंसर आई, या ये है ना रोमन 1 2 3 करके, तो इसको आपको लेबल करके इसका डायरेक्टली आपको आंसर का वो लिख देना है कोड। ठीक है, इसमें ऐसे रोमन नंबर में दिया है, तो आप रोमन नंबर डाल के डायरेक्टली लिख सकते हैं ए। और अगर आपके पास टाइम है तो वर्ड भी डाल सकते हैं कि हाँ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और एमसीक्यू लास्ट के लिए मत छोड़ा करिए, क्योंकि अगर आपका टाइम चला जाता है, टाइम अप हो जाता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन करने में, थ्योरेटिकल पार्ट, तो एमसीक्यू में आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से टाइम बचा के जल्दी से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्या है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स एंड कम्स आउट इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर है, अमाउंट ऑफ एयर है, जो कि लंग से क्या होता है, कम आउट यानी बाहर आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, विच ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ रीजेनरेटिंग टिश्यू। ठीक है, इसमें कौन सा ऑर्गन है जो कि रीजनरेटिंग टिश्यू होता है। ठीक है, इसमें बता सकते हैं आप, तो ये लीवर चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको लेबल करके अच्छे से लिख सकते हैं कि आंसर टू ए, बी। ठीक है, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया हैज अ मेम्ब्रेन ऑफ। ठीक है, ट्रेकिया का इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो किस नाम से है, ठीक है, वो आपको बताना है। सिलिएटेड एंडोथीलियम है, स्क्वैमस एपिथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, ये आपको बता देना है, ये आप ऑप्शन करेक्ट मार देंगे जो भी होगा। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी का पेपर। ठीक है, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फेक्शन, सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, फिजियोलॉजी में अच्छे आपको पूरा सिस्टम बताना पड़ेगा कि हाँ ऑल्फेक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, तब आपको 10 नंबर सिक्योर होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन और टाइप्स पूछा है, टाइप्स एंड फंक्शंस।
हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जीएनआरएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जितने भी आपको अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपको बताना है, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या पूछा है। ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, दो दो मार्क्स का पूछा है, तो आपको टू द पॉइंट लिख के आना है। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन और पेरिस्टालिसिस। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फिजियोलॉजी में क्या क्या आया है। द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन, आपको ऑर्गन का नाम बताना है, कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो फिर लीवर चला जाएगा। नॉर्मल अमाउंट ऑफ सीएसएफ कितना होता है वो आपको बताना है। आइसोटोनिक यूरिन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन, बताना है आपको, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये आपको बताना है। रेटिना में होता है, प्यूपिल में होता है, आइरिस में होता है, लेंस में होता है, ठीक है। ये हो गया आपका विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ये आपको बताना है, ब्रीथिंग कंट्रोल कहाँ पे है। तो ये हो गया एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो कि फिजियोलॉजी में पूछे, हमने एक पेपर डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें सिलेबस जब आप पढ़ रहे हैं, तो अगर वो सिलेबस के बीच में अगर इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस बना के पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जानी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बीबीएमयू के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमी में क्या पूछा है। लिस्ट द स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स वेरियस टाइप्स विद सुटेबल डायग्राम। ये देखिए लॉन्ग काफी पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सेक्शन मिल जाता है लिखने के लिए कि हाँ पहले आपको स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन बताना है नर्वस सिस्टम का, फिर आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उसके वेरियस टाइप्स, ठीक है, और डायग्राम के थ्रू और थ्योरेटिकल पार्ट के थ्रू आपको बताना है लिख के। 5 मार्क्स में क्या पूछा है शॉर्ट नोट में, स्पर्मेटोजेनेसिस विद अ फ्लो चार्ट, आपको जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना है और अच्छे से उसको लिखना भी है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अलोंग विद अ सुटेबल डायग्राम। इसमें क्या पूछ लिया है, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर और फंक्शन और डायग्राम भी, तो 5 मार्क्स का है, तो आपको अच्छा लिखने के लिए मिल जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स, आपको स्ट्रक्चर भी बताना है, फंक्शन भी बताना है लंग्स का। ये हो गया 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। अब हम 2 मार्क्स के क्या है वो देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, तो आप डायरेक्टली इनको मार्क करके लिख सकते हैं। बॉडी कैविटीज जो है उनके बारे में बताना है और एटलस वर्टिब्रा के बारे में बताना है, ठीक है। एक पैरा या 2 पैरा में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में क्या है, पहला द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड ग्लिसरॉल टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड ग्लिसरॉल। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस। थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स इज कॉल्ड द, जो डिफरेंस होता है उसको आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ओपन्स डायरेक्टली इनटू द नेजल कैविटी। और फिफ्थ पूछा है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, या फिर हार्ट रेट इंटू एसवी। एंड थर्ड ऑप्शन है ईडीवी माइनस ईएसवी और हार्ट रेट इंटू बीपी। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट बेसिकली होता है कि हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। एच आर इंटू एसवी, दैट इज हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर इज, आपको नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर बताना है कितना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिजियोलॉजी का पेपर देखते हैं क्या पूछा है। लॉन्ग आंसर में पूछा है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। आपको थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहेगा पर मैं रीड करके बता दे रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग में पूछा है, तो अच्छे से आपको लिस्ट करके बताना है फैक्टर्स को और उनको डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में पूछा है 5 नंबर में कार्डियक साइकिल, बोन हीलिंग एंड लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ जो मेम्ब्रेन्स होते हैं सेल के, उनको आपको अच्छे से बताना है, उनके टाइप्स और किसी एक को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो ये 5 मार्क्स के हो गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखेंगे तो 2 नंबर के जो है यूट्राइन ट्यूब्स विद फंक्शंस, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है, हाँ तो ये 2 मार्क्स के हो गए आपके। क्या क्या पूछा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, यूट्राइन ट्यूब्स विद फंक्शंस, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस में क्या है, विच पार्ट ऑफ आवर ईयर इज शेप्ड लाइक अ स्नेल शेल, ठीक है। तो ये कॉक्लिया होता है, ये आप मार्क कर लेंगे और बता देंगे, तो इसमें आप ऑप्शन अपना देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज, नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है आंख के अंदर, वो कितना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन इज। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं रीड करके बता रहा हूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशंस इज द मेड्यूला, थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या हाइपोथैलेमस। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन इज अ टाइप ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। चीविंग योर फूड इन ओरल कैविटी इन्वॉल्व्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये आपको बताना है कौन सा मूवमेंट आप करते हैं चीविंग के टाइम। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लेनिन एंड स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहुक या रुडॉल्फ ल्यूवेनहुक। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है द चेंबर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज। कौन सा चेंबर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेता है, वो आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। तो ये है एनाटॉमी का। ठीक है। लॉन्ग आंसर में देखिए, ये थोड़ा पुराना पेपर है, तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन द ग्रॉस स्ट्रक्चर। आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। यू कैन सी, आप अपने सिलेबस के थ्रू जाके देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। तो आप इन क्वेश्चन पेपर के थ्रू देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है। एक्सप्लेन द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड लेबल डायग्राम विद लेबल डायग्राम। ठीक है। तो आपको किडनी का लेबल डायग्राम बताना है और उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 6 मार्क्स का है। और नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन जो कि लॉन्ग है ये भी, ये 5 मार्क्स ईच है, 2 सेक्शन में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद लेबल डायग्राम। न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर बताना है और लेबल डायग्राम उसको मतलब अच्छे से बनाना है डायग्राम को। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड लेबल इट। इसमें देखिए ज्यादा डायग्राम डायग्राम ही पूछा है। ठीक है। तो थोड़ा थियोरेटिकल और ज्यादातर डायग्राम बेसिस पे पूछा है कि अच्छे से आप डायग्राम बना देंगे तब भी आपको मार्क्स सिक्योर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का, स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन। ठीक है। इस पेपर में एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन है, तो आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं बस क्वेश्चन का। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स ईच है, सेल साइकिल, स्टर्नम एंड ईसोफेगस। ठीक है। अब हम फिजियोलॉजी का पेपर देखेंगे, सेक्शन बी, उसमें क्या क्या पूछा है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लिवर, 6 मार्क्स। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड पाथवे, 6 मार्क्स। ठीक है। और दूसरे लॉन्ग में पूछा है फंक्शंस ऑफ स्किन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। ये 5+6 है, तो फंक्शन ऑफ स्किन इज 5 मार्क्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन इज 6 मार्क्स, टोटल 11 मार्क्स। और नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, उसमें क्या क्या पूछा है, फिजियोलॉजी ऑफ आई, पल्मोनरी सर्कुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वर्टिकल्स ऑफ ब्रेन एंड एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये आपके 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट पेपर है जो कि एनाटमी है। ठीक है। अभी तक हमने 3 पेपर साइड डिस्कस किया। ठीक है। तो इसमें देखिए लॉन्ग में क्या पूछा है, आप रफ आइडिया लेते चलिए कि हाँ हाँ, अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए कि हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इससे डायग्राम आ सकता है, या इससे थ्योरेटिकल पेज पोर्शन ज्यादा आ सकता है, या फिर एक्सप्लेन करने को ज्यादा पूछ सकता है। कोई कोई चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ी नॉलेज है बट लॉन्ग में आ गया तो आप कम लिख पाएंगे, इसलिए अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे तो फिर उसको ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे और पेज थोड़ा ज्यादा फिल होगा। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में क्या है, डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। आपको क्या बताना है, स्टमक का नर्व सप्लाई और स्ट्रक्चर। ठीक है। और शॉर्ट नोट में क्या पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, 5 मार्क्स ईच। ठीक है। और जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें कार्टिलेज पूछा है, पेनक्रियास पूछा है और पेल्विक फ्लोर मसल्स पूछे। ठीक है। 2 मार्क्स ईच। एमसीक्यू में देखेंगे तो शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, आपको बताना शोल्डर जॉइंट जो होता है कैसा है, बॉल एंड सॉकेट है, साइनोवियल है, कार्टिलेजनस है, फाइब्रस है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो बताना है। ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट अकर्स एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। ठीक है। आपको ये बताना है जो डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, तो ये एंकल जॉइंट होगा, ये आप बता सकते हैं अच्छे से। आप एमसीक्यू लिखने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है, और आंसर लिख के ABCD जो भी है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो या जो वर्ड लिखे हैं उसको भी जल्दी से लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सेंटर इज। ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है वो बताना है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज इन, वो आपको बताना है कहाँ पे है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मोटर कॉर्टेक्स है या फिर ब्रेन स्टेम है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्सेप्ट, ये सारे जो फंक्शंस है, एक चीज ऑक्सीटोसिन का फंक्शन नहीं है। ठीक है। वो आपको बताना है, तो इसमें होगा शायद फर्टिलाइजेशन, बाकी सब तो है ही, तो ऑप्शन सी जाएगा। द डायरेक्शनल टर्म सुपीरियर इन एनाटॉमी मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सेफेलिक, वेंट्रल, कॉर्डल या फिर डॉर्सल। ये आपको बताना है, सुपीरियर का मतलब ऊपर होता है तो ये सेफेलिक होगा। Which of the stated relationships is correct? ठीक है। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। The phalanges are proximal to the metacarpus, the shoulder is distal to the carpus, the heart is inferior to the clavicle या
द आई इज मीडियल टू द आईब्रोज। जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आपको मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेपर। तो ये फिजियोलॉजी का पेपर है। इसमें क्या है, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 10 मार्क्स में, एक्सप्लेन अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। ये आपको एक्सप्लेन करना है कार्डियक साइकिल और हार्ट रेट के बारे में। ठीक है, 10 मार्क्स में। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मोर देन 4 पेजेस या 5 पेजेस आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से, तब आपके 9 to 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे। शॉर्ट नोट क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 मार्क्स ईच में, ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप्स, ब्लड ग्रुप्स बताना है और ब्लड के टाइप्स बताने, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको इलेबोरेट करके लिखना है। 2 मार्क्स में क्या पूछा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, सोमैटिक पेन एंड जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये आपको बताना है 2 मार्क्स में। तो ये हो गए आपके 2 मार्क्स के, जो कि आपको 1 पैरा या 2 पैरा में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है। अभी तक आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं या ये रिपीट हो रहा है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यूज आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप ये क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे आप अटेम्प्ट कर सकेंगे अपने पेपर को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एमसीक्यू में क्या पूछा है, आर्टरीज में बी कैरेक्टराइज्ड एज, आर्टरीज कैसे कैरेक्टराइज हो सकती हैं, ये आपको ऑप्शन में दिया है। इलास्टिक ट्यूब्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इलास्टिक ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मस्कुलर ट्यूब्स दैट हैव वॉल्स, या मस्कुलर ट्यूब्स विथ लार्जर डायमीटर देन वीन। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। टू व्हाट डज द टर्म कार्डियक आउटपुट रेफर, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द अयोटा पर मिनट, या स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द अयोटा, या वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the heart with each beat। ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मॉल बोन इन्वॉल्व इन हियरिंग। इसमें से कौन सा वो है, इसको स्मॉल बोन नहीं है जो कि हियरिंग में इन्वॉल्व होता है। तो मेरिकस इनकस स्टेप्स तो होते ही है, ये मीटस जो होता है ये नहीं होगा। ठीक है, मीटस। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सोर्स डज द मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ मेल इजैकुलेशन कम। ठीक है, जो ज्यादा सोर्स है वो मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन कहाँ से आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन है पहला एपिडिडाइमिस, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनाइल वेसिकल्स, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको बताना है फ्रॉम विच सोर्स डज द मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ मेल इजैकुलेशन कम, कहाँ से आता है सीमेन का ज्यादा पार्ट। Which cell type produces pigment that affords the skin some protection against ultraviolet radiation। ठीक है, इसमें से कौन सा सेल है जो कि यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है, वो आपको सेल को बताना है। ठीक है, मेलानोसाइट्स होते हैं, वो आपको मेंशन करना है। एमसीक्यू लिखने का टाइम आपको बताया ही, डायरेक्टली आप वर्ड लिख सकते हैं मार्क करके क्वेश्चन को। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो सलाइवा में होता है वो स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, या फिर अमाइलेज। तो अमाइलेज को टिक कर देंगे। वेयर आर ऑल ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी लोकेटेड, ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी कहाँ लोकेटेड होते हैं, मेड्यूला में, कॉलम्स में, पिरामिड्स में, या फिर कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे होते हैं। ये हो गया एमसीक्यू फिजियोलॉजी के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। और इसके पहले मैंने आपको फिजियो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का पेपर डिस्कस किया, ये एनाटॉमी फिजियो का पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एनएफ का, या फिर सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर या का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।